कहानी की शुरुआत में हमें देखा जाता है बहुत सारे लड़के एक क्लास में चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ पे एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है गॉड को कहीं से मुझे एयर एंड टैलेंट अवेकन करा दीजिए। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़का होता है जो कि बोलता है मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरा अवेकन होगा या नहीं होगा आज। फिर वहाँ पे एक और लड़का बोलता है ए रैंक सभी को नहीं मिलता, ये कोई रैंडम सी चीज नहीं है जो तुम मांग रहे हो। अगर सभी के पास ए रैंक हो जाएगा तो बाकी सबके पास क्या होगा। फिर साइड में बैठा हुआ एक और लड़का बोलता है कि मैंने सुना है लास्ट ईयर एक लड़के को एस रैंक मिल गया था, उसके बाद वो अचानक से मार्शल एकेडमी में ज्वाइन कर गया था और उसे टाइटल मिल गया था डोमिन फाइटर का। उसके बगल में एक लड़का बोल रहा होता है मुझे भी साथ में डोमिन फाइटर बनना है, जिसके बाद मैं सैलरी मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा, मिलियंस में मिलेगा। साथ ही में बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। पर उसके बगल में एक लड़का बोल रहा होता है तुम्हें सिर्फ सैलरी की पड़ी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरी देखना है नेशन की अपने सुरक्षा के लिए। पर वो बोलता है उसकी कौन चिंता करता है, पहले अपने आप को देखो। अब हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे पापा का सारा प्रॉपर्टी बिक गया इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, आज मुझे कहीं से भी अवेकन करना होगा, कम से कम ए रैंक तो मुझे अवेकन करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। फिर वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप को, जहाँ पे वो बताता है कि मेरा नाम ज़ैंगज़ी है। फिर वो बताता है कि 10 साल पहले मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया था अर्थ से और उसके बाद मुझे अडॉप्ट किया गया। और वो बताता है मेरा ये नाम मेरे पेरेंट्स ने लिया है जिसने मुझे अडॉप्ट किया था। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि मैरिड ज़ैंग कपल ने मुझे अपने बेटे की तरह माना है। उसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाई देते हैं जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है और उसकी छोटी बहन बोल रही होती है फाइनली मुझे एक अपना ब्रदर मिल गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 20 ईयर्स अगो अब मिस्टीरियल डेविल केव जो कि खुल जाता है अर्थ के लिए। और उसके बाद सारे लोग भागने लगते हैं और उन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी ह्यूमन वेपन काम नहीं कर रहा होता है, सारे लोग इधर उधर भागते हैं बस और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर जहाँ पे अटैक हुआ होता है वहां पे हमें अपना मेन कैरेक्टर भी दिखा देता है जो कि सोच रहा होता है अब क्या करे, क्योंकि अचानक से जब हमला हुआ है तो वो थोड़ा स्टक पड़ जाता है। फिर वहां पे कुछ मॉन्स्टर कुछ लोगों को खा रहे होते हैं। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं भागो और अपनी बहन को बचाओ। उसके बाद वो रोते हुए अपने फादर को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेता है और भागना चालू करता है। उसकी सिस्टर अपने डैड को बुला रही होती है पर उसके डैड के जस्ट पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि शायद से हाँ बॉस मॉन्स्टर होगा। उसके बाद वो मॉन्स्टर चलते हुए उसके डैड को चिप देता है जिसकी वजह से उसके डैड मर जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन डिस्कवर कर लेते हैं एक मैजिक गेट जहाँ अंदर जाने से आपको एक डोमेन मिलता है कि आप कितने स्ट्रांग होंगे रियल वर्ल्ड में। फिर सारे के सारे नेशंस उस बीस्ट से लड़ने के लिए डोमेन में जाते हैं और अपने अपने फाइटर तैयार करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब सभी को पावर मिल जाती है तो वो सभी सारे के सारे मॉन्स्टर को मार भगाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ रैंकिंग के बारे में जहाँ पे 5 रैंक्स होते हैं। पहले में होता है फर्स्ट लेवल और सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ जो कि सबसे पावरफुल रैंक होता है, जितना ही हाई लेवल मॉन्स्टर होगा उतना ही हाई लेवल डोमिन फाइटर को भेजा जाएगा। और यहाँ पे 7 तरीके के टैलेंट होते हैं जहाँ पे सबसे ऊपर होता है एसएसएस रैंक, उसके बाद एसएस रैंक होता है और फिर एस और ए और बी सी और डी रैंक होता है। जितना ज्यादा रैंक ऊपर होता है उतना ज्यादा वो इंसान रेयर होता है। फिर हमारे कैरेक्टर को याद आता है कि लेट हो रहा है, उसके बाद वो उठ जाता है और जाता है अपने घर प्रिपेयर करने के लिए और वो सोचता है आज रात मुझे कैसे भी टैलेंट अवेकन कर ही लेना होगा, कुछ भी करके, नहीं तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो आ जाता है और बोलता है आज हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे, पर उसकी सिस्टर आ जाती है और बोलती है देखो मैंने आज क्या बनाया है, जो कि देखने से सच में बहुत गंदा लग रहा था। जो देखने के बाद उसका भाई बोलता है इसे छोड़ो, आज हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे और तुम लगता है मुझे कोई ट्रबल में डाल दोगी। पर इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर उस 18 बर्थडे है। तो उसके बाद वो उसे खींचता है और वो बोलता है आज इसे छोड़ो, मैंने बोला है ना तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए, पर तुम ये सब क्या करने लगती हो, तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी सिस्टर बोलती है नहीं नहीं ये बहुत टेस्टी है ब्रदर, ये सिर्फ मुझे दो, थोड़ा सा मुझे लिए छोड़ दो। उसके बाद उसकी सिस्टर बाहर चली जाती है अपने क्लासमेट के साथ पढ़ने के लिए और वो बोल के जाती है कि आप जब डोमेन में एंटर करना तब आप सेफ रहना, कोशिश करना इस चीज़ का। और उसके बाद उसका भाई बोल रहा होगा कोशिश तुम भी करना कि 9:30 से पहले आ जाओ। फिर वो चली जाती है और वो बोलता है बस ये टाइम होने वाला है। हमें दिखा जाता है कि काउंटडाउन बस 10 सेकंड बचा है और वहाँ पे उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली डर रहा होता है। फिर हमारा काउंटडाउन पूरा होता है और वो अचानक से उसके वॉच से एक लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कहीं और चला जाता है जहाँ पे वो एक पोर्टल में गिर रहा होता है। फिर वो अपनी आंख बंद कर लेता है डर से। फिर हमें एक फेरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो बोल रही होती है वेलकम टू मैजिक डोमेन। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है आई एम अ गाइडेंस फेरी। फिर वो अपनी आंख खोलता है और देखता है मैं डोमेन के अंदर आ गया। फिर वो बताता है मैंने अपना प्रिपरेशन करके आया हूँ तो मेरा नाम होगा असुरा
और उसके बाद फिर वो बोलती है ओके। फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा क्लोथ बदल जाता है और वो एक कूल से क्लोथ में आ जाता है। उसके बाद वो फेरी आती है और एक बॉल भी लाती है जो बोलती है कि तुम अपना हाथ इसके ऊपर रखोगे आप टैलेंट अपेयर हो जाएगा, ये बॉल तुम्हारे टैलेंट को पहचान लेगा। फिर हमारा हीरो डरा होता है और वो सोचता है ये ए रैंक से कम नहीं आना चाहिए। के बाद वो हाथ रखता है अपना और वोक्टल बॉल थोड़ा सा चमकने लगता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे ए रैंक चाहिए। बार बार वो ये बात बोलता है क्रिस्टल बॉल पे हाथ रख के। उसके बाद वो अपना हाथ हटाता है और बोलता है क्या ये खत्म हो गया? तो मेरा रैंक क्या था? वो पूरा तरीके से घबराया होता है। उसे लगता है मेरा कोई रैंक नहीं है, पर वो फेरी उस बॉल को ध्यान से देख रही होती है और उसके आंख में आंसू होता है और वो बोल रहा होता है मुझे मेरा रैंक बताओ प्लीज। फिर वो फेरी बोल रही होती है तुमने अवेक कर लिया। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ट्रिपल एस क्लास जो कि हाईएस्ट रैंक होता है। और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में मेरा ही रैंक है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? ये सच में मेरा ही रैंक? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर 2 के साथ आएँगे कल। तो तब तक के लिए थैंक यू।